जिस खेत में हम खड़े हैं ये बागवानी का नायाब नमूना है। एक तरफ आप देख सकते हैं शिमला मिर्च, दूसरी तरफ ये करेले की सब्जी। नीचे आप जब देखेंगे तो ड्रिप इरिगेशन के जरिए यहाँ पे खेतों को पानी दिया जाता है। मतलब आप एक खेत से 3 तरीके से मुनाफा हासिल कर रहे हैं। पहला, पानी की बचत हो रही है जिससे पानी का जो खर्च होता है उसकी लागत कम हो गई। दूसरा, दोहरी फसल है, आपके पास एक शिमला मिर्च है तो दूसरी करेले की खेती। और ये जिनके खेत में हम खड़े हैं उनकी फसल उत्तर भारत के कई राज्यों में इसकी बिक्री होती है और ये साल भर में करीब 20 लाख रुपए ये खेती से यानी बागवानी से कमा लेते हैं। तो आज हम उस शख्स से आपकी मुलाकात करवाएंगे और उनसे बातचीत करवाएंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो ये सब कैसे कर लेते हैं और ये भी कि आपको वो क्या टिप्स देंगे ताकि आप भी इस तरीके से बागवानी करके शानदार मुनाफा हासिल कर सके। ये बागवानी आप कब से कर रहे हैं और क्या तकनीक अपनाते हैं? ये मैं 8 साल के करीब से कर रहा हूँ बागवानी का और इसमें बहुत अच्छा बेनिफिट मेरे को मिला। क्यों जीरी से ज़्यादा बेनिफिट बागवानी में है मेरा। क्या किन किन फसलों की खेती करते हैं? मैं करेला हो गया, मिक्स खेती करता हूँ, जैसे करेला और शिमला मिर्च ये होगी, फिर उधर भिंडी। अब एक ही खेत में ये 2 फसल है और भिंडी और बैंगन और अमरूद का भी मैंने 1 एकड़ में बाग लगाया हुआ है। और ये मेरा 5 एकड़ में मैंने 1 एकड़ से शुरू किया था ड्रिप का और ये मल्चिंग से। अब मैं 5 एकड़ पे पहुंच गया हूँ धीरे धीरे की। छोटी जोत का किसान हूँ, पैसे का इतना नहीं है। गवर्नमेंट भी खैर वैसे इसमें काफ़ी मदद दे रही है, जैसे मल्चिंग पे भी सब्सिडी है, ड्रिप पे भी सब्सिडी है, ये बांस तार पे इस पे भी गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है। गवर्नमेंट अच्छा बेनिफिट गवर्नमेंट की तरफ से मतलब सहायता काफ़ी मिल रही है। अच्छा, ये एक चीज़ और कि आप 5 एकड़ में बागवानी करते हैं और 5 एकड़ में आप गेहूं और जरी की खेती करते हैं, तो सबसे ज्यादा आपको फायदा बागवानी में मिलता है या गेहूं और जरी? बागवानी में। कितना आप 1 एकड़ से प्रति एकड़ से कितने कमाई करते हैं? बागवानी में सालाना 4,000 के करीब, 4 लाख के करीब 1 एकड़ से सालाना मेरा 4-5 लाख के करीब 1 एकड़ से आ जाता है मेरे को। कैसे बागवानी की शुरुआत की? मतलब क्या आइडिया आया? पहले आप केवल गेहूं और जरी की खेती यानी खाद्यान्न की खेती करते थे और उसके बाद अचानक से आप बागवानी की तरफ आ गए? हमारा संपर्क हॉर्टिकल्चर विभाग से हुआ। वहाँ अधिकारी थे पहले, बहुत अच्छे थे, उनके संपर्क में आया मैं, तो उन्होंने मेरे को सलाह दी, ट्रेनिंग भी की है मैंने। बेस्ट ऑफ ट्रेनिंग का अवार्ड भी मिला है मुझे, जो घर पे रखा है। और उन्हीं से उन्होंने प्रेरित किया। और एक हमारा एफपीओ भी है जिसका नाम नीलोखेड़ी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, उसके बाद वो भी हमने बनाया फिर एफपीओ भी। तो वहाँ से भी फिर ट्रेनिंगों पे जाना, बाहर से भी सीख के आना, सीख के सारा कुछ तब मेरे दिमाग में आया। मैंने 1 एकड़ से स्टार्ट किया था, अब मैं 5 एकड़ तक पहुंच गया हूँ। 7 साल पहले शुरू किया था, 8 साल पहले। इसका मार्केट कहाँ पे है? मार्केट हमारा तकरीबन यहीं पे, बाहर से व्यापारी आते हैं हमारे यहाँ। कितने राज्यों से? वहाँ यूपी से, पंजाब से, राजस्थान से, गुजरात तक भी मतलब माल जाता है। यहाँ से गुजरात तक भी जाता है और दिल्ली से भी। अच्छा, से भी कीमत सही मिल जाती है? हाँ, कीमत अगर यहाँ सही लगी तो हम यहाँ दे देते हैं, नहीं तो अपना मंडी में ले जाते हैं। यहाँ तकरीबन कीमत सही मिल जाती है। अच्छा, आप क्या टिप्स देना चाहेंगे बाकी किसानों को कि वो भी बागवानी करके अच्छा खासा मुनाफा हासिल कर सके? मैं तो किसानों को यही सलाह दूंगा कि भी ड्रिप सिस्टम अपनाओ, उससे खाद की भी बचत होगी, समय की बचत होगी, पैसे की भी बचत होगी। कसी लेके खेत में नहीं फिरना पड़ेगा पानी के लिए। अब वहाँ से ट्यूबवेल में बैठा बैठा मैं खाद भी वहीं से चला देता हूँ और पानी भी वहीं से। मेरे को खेत में पजामा चढ़ाने की जरूरत नहीं है। तो इतना बेनिफिट है इसमें। काम का मतलब इतना लोड है ही नहीं। खार की जोड़ी नहीं कंधे पे टांगनी पड़ती, खार भी मैं वहीं से बैठा बैठा दे देता हूँ ट्यूबवेल पे से। अच्छा, ये डबल जो खेती करते हैं उसका? ये तो बिल्कुल ही, इसमें तो बेनिफिट ही है। एक साइड जैसे इसकी खाली होगा, अब ये खत्म के कागार पे ही है। अभी काफी फल है, फ्रूटिंग है इसमें, ये देखो। अभी वैसे जैसे खुले वाली मिर्चें हैं, अभी वो तो खत्म होने के कागार पे हो रही, और इसमें अभी कुछ बचा हुआ है।
काफी अभी चलेंगी ये, कि एक तो इसमें सीधी गर्मी का ट्रैक्टर नहीं होता, इसने करेले ने इसकी बाढ़ है, इसने इसकी गर्मी को रोक रखा, सीधी लुएं नहीं लगती। अच्छा, कौन सी किस मौसम में कौन कौन सी सब्जी की खेती करते हैं आप? मैं तो ये मैंने दिसंबर की 28 तारीख को लगा दी थी दोनों चीजें, और अभी तक किसी का लोकल करेला चला नहीं है, मेरा चल रहा है ये सिर्फ पूरे एरिया में। जिसने इस तरीके पे लगा रखा है या उसका चल रहा है, और नहीं अभी तक जो सीजनली करेला है अभी तो वो उसकी बेल चढ़ने लगी है, वो काफी लेट आएगा फ्रूटिंग उसकी। आपकी फ्रूटिंग पहले ही आ चुकी है? आ गई, मैं इसकी कई तोड़ बेच चुका हूँ अब तक। अच्छा, हाँ। तो एक उससे फसल से कितनी तोड़ निकालते हैं? एक फसल से एक बार ये चलेगा इस तक अपना नवंबर के करीब, इसके तक नहीं अक्टूबर तक, सितंबर अक्टूबर तक चलेगा, सितंबर तक। और फिर दिसंबर में आप फिर नई? हाँ, दूसरे खेत में मैं इसका भी बदलता रहूँ ना खेत को भी। हर साल मैं एक खेत में वही, अगले साल वो सब्जी नहीं लगाता, वो भी बदल के लगानी चाहिए, उसका भी बहुत बेनिफिट है। क्या उसका बेनिफिट होता है? उसका बेनिफिट की ये है, एक तो हमारे खेत की तासीर बनी रहेगी, बीमारियां जैसे बीमारियों से छुटकारा मिलता रहेगा, और जमीन में जैसे खरपतवार है उनका भी मतलब उसके हिसाब से खत्म होते रहेंगे। वो इस बार नवंबर दिसंबर के बाद जब खेती खाली होगा तो इसमें क्या लगाएंगे? इसमें दोबारा फिर करेला लगाऊंगा और खीरा लगाऊंगा। जैसे अब शिमला मिर्च है, शिमला मिर्च की जगह खीरा, और करेले की जगह करेला, या फिर टमाटर लगा दूंगा। ऐसे ही इन्हीं बेडों पे ही, इसकी कोई जुताई नहीं, कोई बांस नहीं पाड़ूंगा, कोई कुछ नहीं करूंगा, ऐसे का ऐसे ही इसमें ये लगा दूंगा अगली सब्जी। जुताई की भी जरूरत नहीं, कोई जुताई की जरूरत नहीं, कुछ नहीं। ये बांस भी मेरा ऐसा गड़ा गड़ा रहेगा, ये मल्चिंग हो रही है, ये भी ऐसे कैसी रहेगी। इसको उखाड़ के अंदर ही खाड़ियों में इसका भी खार बनेगा, जमीन की ताकत बढ़ेगी, और इसमें फिर दूसरी फसल लगा दूंगा। ये पहले भी आपने किया है कि? हाँ, पहले किया है मैं। तो मतलब जुताई उताई का भी पैसा आपका बच जाता? हाँ, जुताई का पैसा बच गया सारा। ये बांस गड़ाई का कम से कम 6,000 रुपए बांस गाड़ने वाले लेते हैं, और खेत की बुआई होगी, बेड कढ़ाई होगी, उसका सारे का सारा जो बचत ही है। अगली फसल जो लगेगी वो बचत की है। अच्छा, एक चीज और कि इसके अलावा अगर किसान करना चाहें तो कौन कौन सी फसलों को वो कर सकते हैं? इसमें जो मर्जी फसल कर लो, हर एक फसल के लिए, सब्जी के हर एक फसल के लिए काबिलियत है इसमें, कोई भी सब्जी की फसल करो। यहाँ तक कि मैंने पिछली बार तो जीरी के ऊपर भी एक किला लगा के देखा था, ठीक रहा उसमें भी। महिपाल जी, कितने लोगों को आपने रोजगार दिया अपने यहाँ? मेरे पास तो कम से कम 15, 10 भी 15 भी। अच्छा। जिस हिसाब से काम होता है उसी हिसाब से। कितना इन मजदूरों पे आप खर्च करते हैं? मजदूरों पे भिंडी में तो काफी लेबर लगती है, उसमें तो बहुत ज्यादा खर्चा बैठता है भिंडी में। तो इसकी तुड़ाई है जल्दी हो जाती है, इसमें इतनी लेबर नहीं पड़ती करेले में। और जैसे खुदाई नुड़ाई सारी की सारी लेबर आती है, लेबर के से ही कराते हैं। काफी को रोजगार दिया है। अच्छा, ये ड्रिप इरिगेशन का जरा सिस्टम समझाइएगा कि कैसे काम करता है? ये तो मैंने, कितने लागत आती है इसको लगवाने में, और कितनी ड्यूरेबिलिटी होती है इसकी अपने देख रेख के ऊपर है, काफी साल निकाल देती है ये तो मैंने अपनी टेम्परेरी बिछाई हुई है। वैसे जमीन में दबती है, और इसमें गवर्नमेंट की 85% सब्सिडी है, 15% किसान को देना पड़ता है। ओवरऑल कितने का आता है? पूरा सिस्टम कितने में लगी? 15-20 हजार रुपए में लगा लो। 15-20 हजार किसान का जो शेयर है 15-20 हजार रुपए, बाकी सब्सिडी में जाती है। बाकी सारा गवर्नमेंट करती है इसमें। तो देखा आपने किस तरीके से किसान भाई मल्टी क्रॉपिंग के जरिए न केवल अधिक पैदावार कर रहे हैं बल्कि शानदार कमाई भी कर रहे हैं। ऐसे ही स्टोरीज को देखने के लिए गांव जंक्शन को सब्सक्राइब करना मत भूलें। गांव जंक्शन के लिए हिमांशु मिश्र।